Good morning, dearest friends. Welcome back to our Decoding Current Affairs channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Now we will start the current affair of 10th and 11th April 2026. First question is, which country has introduced the world first commercial 10G upper 6 GHz internet network? दुनिया का पहला वाणिज्यिक 10G upper 6 GHz इंटरनेट नेटवर्क जो है वो किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया है? ऑप्शंस आर यूएसए, चाइना, यूएई या साउथ कोरिया. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. इसे यूएई ने जो है 8 अप्रैल 2026 को दुनिया का पहला 10 गीगा नेशन बनते हुए जो है स्टार्ट किया है. और इसकी अनाउंसमेंट कहाँ हुई है? 1 अप्रैल 2026 को समेना काउंसिल लीडर्स की जो समिट हुई है 2026 की, कहाँ पर? दुबई में वहाँ पर इसकी अनाउंसमेंट की गई है. और इसे लेड किया जाता है किसके द्वारा? लेड बाय TDRA, दैट मीन्स टेलीकम्युनिकेशन एंड डिजिटल गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा, गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा along with ऑपरेटर्स लाइक एटिसेल्ट एंड DU, जो कि वहाँ की प्राइमरी जो है टेलीकम्युनिकेटर प्रोवाइडर हैं यूएई की. और अगर हम बात करें इसके नेटवर्क की, तो इसका नेटवर्क जो है 10 गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड प्रदान करता है, जो कि वर्तमान फाइबर और 5G नेटवर्क से कहीं तेज है. और इसमें जो है 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का यूज़ किया गया है. और जो ये टेक्नोलॉजी है ये रिड्यूस करती है लेटेंसी को और कंजेंशन को, स्पेशली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में. और अगर हम बात करें, ये जो तकनीक है ये भविष्य की 6G सेवाओं के लिए आधार तैयार करती है. और मेटावर्स, रोबोटिक सर्जरी और जो ऑटोमेटेड वाहन हैं जैसी एडवांस सर्विसेज हैं उसको सक्षम बनाती है. Second, exercise Cyclone 2026 is a joint military exercise between India and which country? एक्सरसाइज साइक्लोन 2026 जो है वो भारत और किस देश के बीच में आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन आर सऊदी अरब, इजिप्ट, इजराइल या फिर यूएई. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और इस बार इसका 4th एडिशन है. और ये जो है कब से कब तक इसका आयोजन हो रहा है? तो 9 से 17 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन हो रहा है. कहाँ पर? इजिप्ट के अंशास में इसका आयोजन हो रहा है. और इंडिया की तरफ से जो है वो 25 इंडियन आर्मी जो पर्सोनल्स हैं फ्रॉम एलाइट स्पेशल फोर्सेस यूनिट से वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और इस एक्सरसाइज का जो फोकस है वो इम्प्रूव करना है इंटर ऑपरेबिलिटी इन डेजर्ट, सेमी डेजर्ट एंड अर्बन कंडीशंस में. और ये जो है इंक्लूड करती है जॉइंट प्लानिंग, टेक्टाइल ड्रिल्स एंड शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस. और ये दो कंट्रीज़ के बीच में जो है स्ट्रेंथन करती है डिफेंस कॉपरेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट को. थर्ड, द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 हेल्ड इन विच कंट्री? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 जो है वो किस देश में आयोजित की गई? ऑप्शन आर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान या मंगोलिया. और राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ये किर्गिस्तान की कैपिटल जो है बिश्केक में इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? एट जस्टेक एरेना में इसका आयोजन हुआ. कब से कब तक? 6 से 12 अप्रैल तक. और इसमें जो इंडो ग्रीक रोमन रेसलर्स हैं उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 मेडल इसमें जीते हैं, जिसमें से 2 आपके सिल्वर हैं, 3 ब्रॉन्ज हैं. और अगर हम खिलाड़ियों के नाम देखें, सिल्वर मेडल किसने जीते हैं, ब्रॉन्ज किसने जीते हैं? सिल्वर जीता है नितेश सिवाच ने जो है इसमें मेडल जीता है. कितने केजी में इन्होंने जीता है? 97 केजी में. और दूसरे खिलाड़ी हैं ललित सहरावत, इन्होंने जीता है 55 केजी में सिल्वर. और बात करें अगर ब्रॉन्ज की, तो इसमें हैं आपके सुनील कुमार, इन्होंने जीता है 87 केजी में ब्रॉन्ज. और दूसरे खिलाड़ी हैं सचिन सहरावत जो हैं इन्होंने जीता है 67 केजी में. और तीसरे नंबर के आपके ब्रॉन्ज खिलाड़ी हैं प्रिंस पहलवान, ठीक है, इन्होंने जीता है 82 केजी में ब्रॉन्ज. ये बात आपको ध्यान रखनी है. और जो अब वुमेन्स का जो फ्री स्टाइल इवेंट स्टार्ट होगा वो 8 अप्रैल से होगा.
Number 4, the Asian Boxing Championship 2026 where Indian women performed strongly were held in which country? एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 जहां भारतीय महिला खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, ये किस देश में आयोजित हुई? ऑप्शन है चाइना, मंगोलिया, थाईलैंड या जापान। और राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये मंगोलिया की कैपिटल उलान बटार में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, और इसमें भारतीय महिला टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 10 मेडल इसमें जीते, जिसमें आपके 10 मेडल्स जीते हैं। 4 आपके गोल्ड हैं, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ये किस किसने जीते हैं, 4 गोल्ड किसने जीते हैं, तो इसमें आपकी मीनाक्षी हुड्डा, प्रीति पवार, प्रिया घंगास और अरुंधति चौधरी शामिल हैं। और 2 सिल्वर की अगर हम बात करें तो जैस्मिन लंबोरिया और अल्फिया पठान इसमें शामिल हैं। और ब्रॉन्ज की अगर हम बात करें तो निकित जरीन, अंकुशिता बोरो और लवलीना बोर्गोहैन और पूजा रानी इसमें शामिल हैं। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, और सभी 10 जो भारतीय खिलाड़ी हैं इन्होंने पदक जीतकर जो है इंडिया के डोमिनेंस को दिखाया है इन वुमेन बॉक्सिंग में। Number 5th, which country withdrew its bid to host the COP33 Climate Summit in 2028? COP33 जलवायु सम्मेलन 2028 की मेजबानी करने के लिए किस देश ने अपनी दावेदारी वापस ली है? ऑप्शन आर इंडिया, साउथ कोरिया, ब्राजील या ऑस्ट्रेलिया। और राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इंडिया ने जो है ये दावेदारी वापस ली है, और ये जो डिसीजन है 2 अप्रैल 2026 को जो है किसे सूचित किया गया है? यूएनएफसीसीसी को सूचित किया गया है। दैट मीन्स यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी में, बॉन सिटी के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करें कि भारत की, तो भारत ने जो है पहले 23 में जो है जब COP28 हुआ था तब इसमें जो है भारत ने इच्छा जताई थी। तो 2025 में जो है इसके लिए एक विशेष सेल भी बनाया गया था। और इस निर्णय के पीछे जो है अन्य बड़े आयोजनों की योजना और बढ़ते जलवायु दायित्व भी के कारण भी हो सकते हैं। और इसके बावजूद भारत जो है अपने जलवायु लक्ष्यों पर कायम है। और 2035 तक जो इंटेंसिटी है एमिशन की रिड्यूस करने की बात की गई है, कितनी? 47% तक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 से म्यूज स्पार्क एआई मॉडल रिसेंटली इन न्यूज हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? म्यूज स्पार्क एआई मॉडल जो है किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा या अमेजन। अब राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये मेटा के द्वारा लॉन्च किया है। कब? 8 अप्रैल 2026 को। ठीक है, और ये एक मल्टी मॉडल है जो कि टेक्स्ट, इमेज और वीडियो को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स रीजनिंग और मल्टी स्टेप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें सक्षम है। और इसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर लागू किया जा रहा है। ये जो मॉडल है ये मेटा के अपने MTIA जो चिप्स हैं उस पर ये काम करता है, और जिससे कि बाहरी जो हार्डवेयर है उस पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। और ये एक ग्लोबली AI कंपटीशन में जो है मेटा की स्थिति को मजबूत करता है। Number 7th, how many seats are proposed to be reserved for the women in Lok Sabha under the नारी शक्ति वंदन अधिनियम अमेंडमेंट? नारी शक्ति वंदन अधिनियम अमेंडमेंट के तहत जो है लोकसभा में महिलाओं की कितनी सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है? ऑप्शंस आर 181, 243, 273 या 300। और राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 273 जो सीट्स हैं ये वुमेन्स के लिए रिजर्व होंगी। और इस प्रस्ताव के अकॉर्डिंग जो है लोकसभा में कुल सीटों को जो है 543 से बढ़ाकर कितना किया जाएगा? 816 कर दिया जाएगा, जिसका 33% जो है वो 273 है, जो कि वुमेन्स के लिए रिजर्व होंगी। और ये जो व्यवस्था है 2029 के जो जनरल इलेक्शन होंगे उन पर लागू करने की इसकी योजना है। और इसके लिए 2011 की जो सेंसस है उसके आधार पर डिलिमिटेशन करने का प्रस्ताव है। और इसमें जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी आरक्षण शामिल होगा। ये जो कदम है ये महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। बात करें अगर हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम अमेंडमेंट की, तो ये किस अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है? तो 106 अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है, जो कि मैंडेट करता है 33% का रिजर्वेशन किसके लिए?
वुमेन्स के लिए। कहाँ पर? लोकसभा में भी, लोकसभा में भी, और आपकी स्टेट असेंबली में भी, स्टेट असेंबली में भी। ठीक है। और इससे किस किस आर्टिकल पर इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम बात करें, तो आर्टिकल है आपका 330, 332A और 334A, और एक और आर्टिकल है 239AA। ये चारों आर्टिकल जो हैं ये इससे इम्पेक्ट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नंबर 8, वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है हम किस डेट को हर साल मनाते हैं? ऑप्शंस आर 5 अप्रैल, 10 अप्रैल, 1 मई या 21 जून। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 10 अप्रैल को ये डे हम मनाते हैं और इस दिन जो है बर्थ एनिवर्सरी है। बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर सैमुअल हैनेमन की, हैनेमन की। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो कि फाउंडर हैं होम्योपैथी के, फाउंडर ऑफ होम्योपैथी हैं, होम्योपैथी हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है। और इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम रहेगी होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। और इसमें जो है भारत में लगभग 3.45 लाख जो हैं होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। इसका क्षेत्र जो है वो काफ़ी विकसित है। इसमें 34 जो है रिसर्च सेंटर्स हैं और 277 जो हैं इंस्टीट्यूशंस हैं और 8593 जो हैं यहाँ पर डिस्पेंसरी हैं। इस अवसर पर जो है डिफरेंट अवेयरनेस कैंपेन, हेल्थ कैंप्स और साइंटिफिक कन्वेंशन जो हैं ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, लाइक CCRH दैट मीन्स, अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें, द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी इसकी फुल फॉर्म रहेगी। और अभी हाल ही में जो है इससे रिलेटेड 2 दिन का जो है सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया गया है 10 और 11 अप्रैल को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहाँ पर? विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। ठीक है। आज के आपके वन लाइनर रिकैप इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप इससे रिलेटेड पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी तरीके की एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।